नज़ला, जुकाम, खांसी, नाक का बंद होना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, गले में खराश होना, हल्का बुखार, इस सब को हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। इसके क्या अलामात होते हैं और ये किस तरह होता है, इसका इलाज कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर लीना। मेरा ताल्लुक शोबा इंटरनल मेडिसिन से है। कॉमन कोल्ड को आम लफ्ज़ों में हम लोग नज़ला, जुकाम कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे फ्लू कहते हैं और हम लोग अपनी मेडिकल ज़बान में इसको राइनाइटिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस फ्लू का कॉज क्या होता है, ये किस तरह होता है। सबसे पहले ये बात मान लीजिए कि ये जो कॉमन कोल्ड फ्लू होता है ये एक वायरल डिजीज़ है। बहुत सारे वायरसेस से होती है, जैसे कि एडिनो वायरसेस होते हैं, राइनो वायरस होते हैं, कोरोना वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, बेशुमार वायरसेस हैं जो हमें कॉमन कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स करते हैं। इसके अलामात क्या होते हैं? इसमें नाक का बंद होना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, गले में खराश होना, खुश्क खांसी का होना, जिस्म में दर्द होना, जिस्म टूटना, हल्का बुखार रहना, ये सब शामिल हैं। अक्सर सवाल किया जाता है कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो इसका ड्यूरेशन 3 to 5 डेज़ होता है। ज़्यादातर सिम्टम्स इसके 3 डेज़ में ज़ाहिर हो जाते हैं और ये मैक्सिमम 5 डेज़ तक रहते हैं। अगर किसी मरीज़ की इम्यूनिटी अच्छी हो, जिसे हम लोग क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, तो ज़्यादातर इस फ्लू की हमें इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खुद ब खुद बॉडी इसको फाइट करके इसको रिजॉल्व कर देती है। घर बैठे आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अभी हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं ये हमें कैसे लगता है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। अगर किसी सामने वाले बंदे को नज़ला जुकाम हो तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि सामने वाले इंसान को भी ये लग जाए। इसको लगने के 3 रास्ते होते हैं, माउथ, आइज़ और नोज़। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से आपने हाथ मिलाया, फिर उसको अपने आप पे आपने टच कर लिया, फेस पर, आइज़ पर, कहीं पर भी, तो आपको फ्लू लग सकता है। तो इसको बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहें, बार बार अपने हाथ धोते रहें, क्राउडेड प्लेस पर आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं हम लोग के घर बैठे आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। आपके पास डॉक्टर के पास जाने से पहले कौन से ऑप्शन होते हैं जो आप लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट से मुराद ये है कि अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की आप लोग नींद करेंगे तो इससे बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, जो वे खुद ब खुद वायरल इन्फेक्शन से फाइट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यखनी, सूप, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी खुराक में प्रोटीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि दाल के अंदर ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, गोश्त के अंदर, अंडे के अंदर, इन सबको अपनी खुराक में शामिल करें। चौथी चीज़ ये होती है कि दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा स्टीम लें, भपारे, ताकि आप लोग की नाक खुली रहे। जब नाक बंद होती है तो इंसान मुंह से सांस लेता है, जब मुंह से सांस लेते हैं तो गला खुश्क होता है, जब गला खुश्क होता है तो इंसान को खुश्क खांसी भी होने लगती है। तो इसका बेहतरीन इलाज ये होता है कि स्टीम ली जाए। अगर गले में खराश या इरिटेशन हो तो उसको सूदिंग इफेक्ट देने के लिए आप लोग लोजेंजिस, जिसे हम लोग स्ट्रेप्सिल्स बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शानदाज के जो पैकेट्स आते हैं, सैशेज आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी और सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोग जिंजर टी भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी अच्छा फ़ायदा होता है। नीम गर्म पानी के अंदर शहद डालकर उसका इस्तेमाल भी फ़ायदा देता है। सर्दियों में कुछ लोग अक्सर हीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग कमरे में हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि कमरे में कोई ना कोई वेंटिलेशन का रास्ता होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप लोग हीटर इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आप बर्तन में, किसी भी आप प्याले में पानी लेकर हीटर के सामने रख दें, ताकि एयर जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो, थोड़ी सी ह्यूमिड एयर मिले। अब तो ह्यूमिडिफायर्स भी मार्केट में मिलते हैं, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन की बात की जाए कि हम लोग कौन सी मेडिसिन फ्लू में और कॉमन कोल्ड में ले सकते हैं, तो अगर आपको बुखार, जिस्म में दर्द, जिस्म टूटता हो तो उसके लिए आप लोग पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नज़ला, नाक बहना, इन सब की अलामत सामने आ रही हो तो फिर आप लोग एंटीहिस्टामिन्स, जिसका हम लोग एलर्जी की गोली जो ज़्यादातर रिजेक्ट सॉफ्टन के नाम से आती है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोग डेली एक ले सकते हैं। बिना वजह के एंटीबायोटिक्स लेने का इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा जिस्म को नुकसान होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये फ्लू जो होता है ये हमें बेसिकली एक वायरस से होता है। इसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं होता जो हमें ये कॉज करे, तो एंटीबायोटिक्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। तो बिला वजह कोई एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेनी है बगैर अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अब ये सवाल आता है कि आप लोग को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें करने के बाद आप लोग के सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, आप लोग की तबीयत ठीक नहीं होती 3 से 5 दिन में,
या आप लोग को बुखार के साथ बलगम वाली खांसी होती है, तो फिर आप लोग को इस वक्त आपको फिर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि वो आपकी पूरी बीमारी को देखकर एक अपना मशवरा दे सकें और फर्दर इलाज कर सकें।